गिरीश चंद्र पांडे जी के पास जाता हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये कहते उनसे ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्यों किया था। गिरीश चंद्र पांडे, आप लोगों ने क्या, जो मैंने सुना है पढ़ा है आप लोगों को, उसके आधार पर कह रहा हूं, मैं पहली बार आपसे मुखातिब हूं। आप लोगों ने ये कहा कि यहां सनातन विरोधी नारे लगे थे इसलिए हमने किया। क्या आपने जाति विशेष से संबंधित कोई व्यक्ति वहां पहुंचा था, उसने अपनी बात कही थी, इसलिए आपने कराया है क्या वहां? देखिए, जो फेलो पैनलिस्ट ने अपना बयान खोला है, उन्होंने यह कहा है कि संविधान बनने के इतने वर्षों के बाद भी ऐसा वैसा जो भी उन्होंने कहा, मैं ये कहता हूं कि जन्म के आधार पे किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के अस्पृश्यता वाकई पाप है। हम भगवान श्री राम के उपासक हैं, जिन्होंने माता सबरी के हाथों से जूठे बेर खाए हैं। हम किसी भी तरीके का भेदभाव, जातिगत भेदभाव किसी प्रकार का किसी से नहीं रखते। जिस भी व्यक्ति को जो मिला उसके कर्मों के आधार पे मिला। एक व्यक्ति जो भारत के अलग अलग कोनों में जाकर के, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के सनातनियों की और अपने हिंदुत्ववादी संगठनों की तुलना सांप से करता हो, मुसलमानों से अपील करता हो कि जहां दिखे उन्हें मार दो, ऐसा व्यक्ति हल्द्वानी आकर के हमारे धार्मिक एक क्षेत्र को, हमारे धार्मिक एक मंच का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए करता है, छोड़ो। उसके बाद ऐसा एक हिंदू धार्मिक क्षेत्र जहां मुसलमान आते हैं और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, वो भी छोड़िए। वो मंच की गरिमा नहीं बनाते हैं, कार्यक्रम करने के बाद चले जाते हैं। मंच में गंदगी वैसे ही पड़ी रहती है, शराब की बोतलें वहां दिखती हैं, बोटल्स में टॉयलेट किया हुआ वहां मिलता है, जिसको हम साफ करते हैं, शुद्धि करते हैं, झाड़ू पोछा अपने हाथों से करते हैं। इसे शुद्धि नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भाई? क्या ये पाप है? नहीं तो लेकिन आपने ये सब तो किया ही, आपने एक वॉलंटियर नहीं, आपने, मैं ये जानना चाहता हूं, जिसको करुणा सागर भी उठा रहे थे कि अगर वहां से आपत्तिजनक नारे लगे हैं, काबिले एतराज काम किए गए हैं, तो क्या प्रशासन को भी आपने इसके बारे में कोई सूचना दी? उसके अपने कार्यक्रम को करने के बाद, वहां की साफ सफाई होने के बाद हमने कहा है भाई, अब एक बात बताइए, अगर हम किसी दलित विरोधी होते तो क्या मंच में अन्य लोग जो हमारे साथ बैठे हैं, दलित भाई हैं हमारे, क्या उनको हम मंच पे स्थान देते? मंच में, हवन में पहली आहुति दलित भाई ने दी है। और दूसरी एक बात और बताइए, क्या आप किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड हैं या आरएसएस से कनेक्टेड हैं? अपील है, देखिए हमारी एक अपील है, वह यह है कि हमारा रामलीला मैदान हिंदू आस्था का केंद्र है। फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसी भी स्थिति पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसका इस्तेमाल उस राजनीतिक कारणों से नहीं करना चाहिए। भाई इसमें नहीं, लेकिन कांग्रेस की बात ही कहां से आई? आप ये बताइए कि आप एक पृष्ठभूमि के साथ एक मानसिकता बनाकर वहां काम कर रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। आपने हवाला दे दिया, अप्रैल वाली घटना का हवाला आप दे रहे हैं, असम वाली का। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस प्री कंसीव्ड नोशन के साथ अगर आप वहां पहुंचेंगे तो आपको वही दिखाई देगा जो आपको दिखाई दिया। और आपको जो पहले करना चाहिए था कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ कानूनन गलत हुआ है तो आपको इत्तला करनी चाहिए थी प्रशासन की। प्रशासन को इत्तला करने के बजाय आपने खुद अपने हाथों में चीजें ले ली। नहीं, अब ऐसा देखिए ना, जो भी उस प्रशासन ने ही तो राजनीतिक इनको कारणों से इसका इस्तेमाल करने की परमिशन दी है। भाई वहां पहुंचने के बाद हमने वहां गंदगी देखी, उसे साफ करा है, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने इनको इजाजत दी थी, जिसको आप गलत बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने वो करने की इनको इजाजत दी थी? अगर बिना प्रशासन की इजाजत के ये वो वहां पहुंच कैसे गए? भाई इन्होंने बिना परमिशन के नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसका वहां पर राज है, वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो आपके मुताबिक सनातन विरोधी काम कर रहे हैं? आप देखिए, ये जो राजनीतिक आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये राजनीतिक नहीं, बड़ा सीधा प्रश्न है। आपने तो सीधे आरोप लगा दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको बढ़ावा देकर कार्रवाई करा रहा है, तो हम उनसे जाके शिकायत क्यों करें? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी निगाह में एडमिनिस्ट्रेशन भी राजनीतिक होता है। आपकी निगाह में यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी निगाहों में राजनीतिक होता है ना? कहीं के भी अगर प्रशासन को देखते हैं तो आप उसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं क्या? देखिए, हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि एक धार्मिक मंच का उपयोग राजनीतिक कारणों से किया गया, जिसके विरोध में हमने जो कुछ भी वहां पे मैं कहता हूं, ये तय कौन करेगा सर? क्या आप ही तय कर लेंगे? आप ही तय कर लेंगे कि ये किस कारणों से, किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, या इसके लिए हमने खुद ही सिस्टम अडॉप्ट किया है संविधान के तहत जिसमें हमको खुद नहीं फैसले लेना चाहिए? बैठ जाए कि हमें यह पता नहीं है कि वो हमारा धार्मिक एक केंद्र है, उस केंद्र का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। हमें जो दिख रहा है स्पष्ट तौर से, उसमें छुपी हुई क्या बात है? सतीश प्रकाश जी के पास हम चलते हैं, दलित चिंतक हैं। सतीश प्रकाश जी, ये आपने दोनों तरफ की बातें सुनी, आपका विचार क्या है इस मुद्दे पर? नहीं, मैं तो पांडे जी की बातों से सुनकर के बड़ा हैरान हूँ।
पांडे जी राम सेना चलाते हैं और राम जी के अनुयायी हैं। अभी राम मंदिर में जिस तरह से कुछ अवांछनीय तत्वों ने जिस तरह से डकैती डाली, तो पहला हवन तो आपको जाकर के राम मंदिर में करना चाहिए था, क्योंकि वहां भी तो अशुद्ध हुआ ना। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी दूषित मानसिकता थी, आपके मन में कैसे नहीं आया कि आपको राम मंदिर में जाकर के उसका शुद्धिकरण करना चाहिए, अगर आप वास्तव में ही राम भक्त हैं तो। दूसरी बात, वहां पे शुद्धिकरण किया गया। भाई दवे, आपकी बातों में बता दूं कि वहां ये समझा गया कि शुद्धिकरण आवश्यक है, किया गया वहां की बॉडी की तरफ से किया नहीं, ये गया। पांडे जी ने किया था क्या? दिनेश जी, आप भी गए थे? नहीं, मैं तो नहीं पांडे गया। जी ने किया क्या? पांडे जी आपको ये आवश्यक नहीं लगा कि आप वहां जाएं? ये एक सवाल नोट करके रखिएगा, ठीक है? आगे बोलिए। अरे अगर पांडे जी ठेकेदार हैं, शुद्धिकरण के ठेकेदार अगर पांडे जी हैं तो यही करेंगे ना जाकर के। आप अपनी बारी आने पे बोलिएगा, सिर्फ अभी नोट कर लीजिए अपना पॉइंट। देखिए दिनेश जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने साल बाद 21वीं सदी में लोग जानबूझ करके एक दूषित मानसिकता के तहत जिस तरह का काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अब हम ये मान के चल रहे थे, और इसके पीछे बीजेपी है, 100% बीजेपी है। पांडे जी यहां बहस कर रहे हैं, इन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है, अब तक तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर के इनको कहीं ना कहीं जेल की तरफ होना चाहिए। गन जंप कैसे कर रहे हैं? अरे सुनो तो सही मेरी बात। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? ये किस आधार पे कह रहे हैं, ये तो बताइए आप। आधार ही बता रहा हूं सर। देखिए, जब से जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में कहीं ना कहीं जाति टूटी, धर्म टूटा, लिंग भेद टूटा, उस आंदोलन में सामान्य समाज के पढ़े लिखे लोग जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नारे लगाए, सामाजिक अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। कहीं ना कहीं उसी दिन से बीजेपी के अंदर एक बेखौफ है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बेचैनी है। इसलिए जानबूझ करके इस तरह के लोगों को अक्साया बढ़ जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप दलितों के बीच में, ताकि दलित और सामान्य वर्ग के बीच में खाई पैदा किया जा सके। एक बात। दूसरी बात, आपने अभी 2-3 दिन पहले सुना होगा कि आरएसएस प्रमुख ये कह रहे हैं कि आरक्षण जैसे सेंसिटिव विषय के ऊपर कि अब समय आ गया है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बीजेपी इस देश के अंदर एक माहौल करना चाहती है। इस देश का सामान्य वर्ग जो बड़ी मुश्किल से पास जो बातें नहीं, कहीं ना कहीं पास जी नहीं, आपने अगर ये बात काबिले एतराज है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के समय क्या ये कहा गया था कि एक वक्त आना चाहिए जब इसका रिव्यू भी होना चाहिए, इसका रिव्यू होते रहना चाहिए, ताकि इसमें जो पर्पस है वो सर्व होता है कि नहीं ये देखते रहना चाहिए। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, उस पर अलग से आपसे बहस हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको भी काबिले एतराज कुछ लगा और इतना ज्यादा लगा कि आप उसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं, तो क्या आपने इसको लेकर कहीं पर तहरीर दी कि ये बात क्यों कही जा रही है, ये तो कानूनन गलत है, ये तो नहीं, देखिए मुद्दा बनाना, राजनीति करना। सुनिए, बिल्कुल राजनीति। एक बात आप देख रहे हैं, गिरीश चंद्र पांडे ने जो किया उसको एंडोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन गिरीश चंद्र पांडे जो कह रहे हैं वो भी सुनिए कि हमने जाति की वजह से ऐसा नहीं किया। सुनिए, मैं पांडे जी का सम्मान करता हूं और सम्मान पूर्वक ही बात कर रहा हूं। देखिए, अभी ये मंदिर देखिए, धर्म एक धंधा है, हर कोई इसमें अंधा है। पांडे जी, पीछे मुड़ के देखा मैंने, आधा देश भूखा आधा देश नंगा है। जिस देश की 84 करोड़ आबादी, सतीश जी जो कविता आप सुना रहे हैं, आपका कहना यह है कि हर एक व्यक्ति जो धार्मिक है वो धंधा कर रहा है। थोड़ा ये भी सोचिए कि आप ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, नहीं, ये आप राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या?